हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें हमें ना सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको निकालना है। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, यानी क्या दिया गया है हमें, यहां देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल होता है। ये हमें दोनों दिए हुए हैं, हमें इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, तो चलो हम इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट उठाते हैं। पहले पार्ट में हमें 1/4 कोमा माइनस का 1, यानी ये सम है जीरोस का और ये प्रोडक्ट है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, जो किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस बी बाय ए के इक्वल। इससे हमारे ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, साथ में हमें क्या दे रखा है, 1/4। 1/4 क्या दे रखा है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, माइनस का 1 क्या दे रखा है, माइनस का 1, जो कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। वो क्या दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है, वो भी माइनस का। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 है ना, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो सी बाय ए क्या है हमारा, ए की जगह मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं। कितना दे रखा है हमें, माइनस के 1 के इक्वल दे रखा है। 4 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस का 4। सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1। क्या आएगी बी की वैल्यू हमारी, माइनस का 1। देखो यहाँ पे ये प्लस का 1 है, देखो मैं सोल्व करके भी दिखाता हूं। अगर b/4 इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस का 1/4 है ना, b/4, तो 4 यहाँ पे ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/4। इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1। तो b की वैल्यू हमारी माइनस का 1। तो हमारे इसमें a की वैल्यू क्या आई हमारी 4, b की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1, और c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 4। क्या आई, माइनस का 4। इससे हम इस तरह इक्वेशन बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, क्या बन जाएगी, 4x²। ठीक है, अब ये माइनस का 1 है, ठीक है, bx आना है, तो यहाँ पे माइनस का x, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है हमें, √2 दे रखा है। सम कितना दे रखा है, √2, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, √2, जो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमें किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के। किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के, 1/3, जो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। इससे हमें ए की वैल्यू तो मिल जाती है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। क्या है, 3 है। अगर हमारा c/3 इज इक्वल टू 1/3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/3, है ना। 3 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 से 3 कटेगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। c की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, अब यहां पे पुट करते हैं a की वैल्यू,
माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 है ना, और ए हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के, तो हमारा माइनस बी बाय 3 किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 क्या आ जाएगी, माइनस के बी की वैल्यू 3√2 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 3√2 है ना। अगर माइनस का बी 3√2 के इक्वल है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3√2। इससे हमें क्या मिल गया, हमारा इक्वेशन मिल गई। देखो ए की वैल्यू हमने निकाली 3, बी की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3√2, एंड सी की वैल्यू क्या आई हमारी, सी की वैल्यू क्या आई, 1 आई, क्या आई, 1। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे 3x² है ना, माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सेकंड पार्ट की। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 0 और √5 दे रखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, 0 के इक्वल, जो क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, √5 के इक्वल, 5 के इक्वल, जो क्या होता है सी बाय ए होता है। अच्छा, मैं इससे आपको ऐसे ही डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि ये √5 सी के इक्वल हो जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू इस तरह हम कुछ और निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं क्यों सोल्व करके दिखा रहा हूं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम देखें सी बाय ए हमें किसके, √5 के इक्वल दे रखा है ना, तो अगर √5 कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लो 2 है, 3 है, √2 है, तो हमें पता है इनके बाय में 1 लगा होता है, लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना, c बाय 1 इज इक्वल टू √5 है, 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी, है ना, c की वैल्यू √5 है। अब हमने दो चीज की वैल्यू निकाल ली, क्या क्या निकाल ली, a की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 1 निकाल ली, c की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, √5 निकाल ली, है ना। अब b की वैल्यू देखते हैं, अगर हमारा b है माइनस बी बाय ए, हमारा 0 के इक्वल है ना, माइनस बी बाय 1 जो है हमारा 0 के इक्वल है, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और ये माइनस वहां चला जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 0। अब माइनस का 0 कोई चीज होती नहीं है, 0 तो 0 ही होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, क्या बनाएंगे, 1 है तो x² है ना, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² तो x² आएगा। ठीक है, प्लस 0 प्लस √5, या तो ऐसे लिख दे 0x, है ना, या फिर क्या लिख दे x² प्लस √5, ये दोनों ही आंसर हमारा सही है, और ये हमारी इक्वेशन है कौन सी, थर्ड पार्ट की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट की इक्वेशन हमारी। ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, 1 एंड 1, एक और एक दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1 के, जो क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है, जो क्या होता है हमारा c बाय ए होता है। इससे हमें क्या पता चल गया, देखो c बाय ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, डिवाइड में भी 1 है ना, 1 बाय 1 लिखे या 1 लिखे बात एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आ गई, क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी माइनस बी बाय ए की, किसकी,
माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो माइनस के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही रहेगी, है ना, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 ही रहेगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस का 1, क्या आ जाएगी माइनस का 1, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस के बी की वैल्यू प्लस का 1 है, तो प्लस के बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमने इक्वेशन बना लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई फोर्थ पार्ट की। ठीक है ना, अब हम फिफ्थ और सिक्स दो पार्ट हमारे रह गए, वो दोनों देख लेते हैं फटाफट। चलो फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है -1/4 कोमा 1/4। सेम बात, अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है -1/4 दे रखा है, जो किसके इक्वल होगा हमारा -b/a के इक्वल होगा। ठीक है ना, चलो, और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, जो किसके इक्वल होगा हमारा c/a के इक्वल होगा। अच्छा, c/a से हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 4 है ना, चलो c/a देखो c/a इज इक्वल टू हमारा 1/4 है, तो c की वैल्यू 1 a की वैल्यू 4। ठीक है, c इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर a 4 है तो माइनस b/4 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें -1/4 दे रखा है, तो ये क्या होगा, इधर 4 इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा प्लस का, b की वैल्यू क्या आ गई b इज इक्वल टू 1 क्या आ गई, b इज इक्वल टू 1 आ गई, है ना, माइनस b की वैल्यू माइनस का 1 है तो b की वैल्यू 1 आ गई सिंपली। अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही। ठीक है ना, तो ax स्क्वायर यानी 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिफ्थ क्वेश्चन की आ गई सिंपली। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या कहता है 4 और 1 दे रखा है, यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है हमारा 4 के इक्वल है, जो क्या है -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके इक्वल है, बीटा हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, जो किसके इक्वल है c/a के इक्वल है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें तो इसको लेके चलते हैं c/1। ठीक है, c/a इज इक्वल टू क्या है 1/1 दे रखा है, 1/1 लिख दूंगा, गलत नहीं होगा क्योंकि ये 1/1 की फॉर्म है। इससे हमें क्या पता चल गया, देखो a हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा और c भी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे c की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब अगर हम देखें हमें दे रखा है -b/a किसके इक्वल है 4 के इक्वल है ना, और a की वैल्यू तो 1 है, तो -b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। इससे अगर -b की वैल्यू हमारी 4 है तो प्लस के b की वैल्यू क्या रहेगी हमारी -4 रहेगी, क्या रहेगी -4 रहेगी, तो हमारे b की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी बनेगी x² क्योंकि ये हमारा 1 है, -4x क्योंकि b की वैल्यू -4 है, प्लस 1, क्या आंसर है हमारा x² -4x प्लस 1। इस तरह से हमारी 6 के 6 पार्ट्स की इक्वेशन हमने निकाल ली।